हाय ऑल, मैं हूँ कोमल मित्तल और स्वागत है आपका मेरे चैनल ज़ील टू व्हील 32 में, जहाँ हम हमेशा बात करते हैं कि कैसे हम खुद को हमेशा खुश रखें, हेल्दी रखें और मुस्कुराते रहें। तो आज भी हम एक अलग ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है आर्थराइटिस। और हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि विद एज ये प्रॉब्लम हर किसी को आ जाती है ऑलमोस्ट, और हमें एहसास नहीं होता कि हम ऐसा क्या करें। देखिए, वैसे तो इस चीज़ का कोई इतना अच्छा सोल्यूशन है नहीं। क्यों? क्योंकि आप जब तक इस चीज़ के बारे में जानेंगे, आपकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत चेंजेस आ चुके होते हैं। तो कोई बात नहीं, हम फिर भी उसको अपनी डाइट से और थोड़ी छोटी मोटी टिप्स से उसको मैनेज करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आर्थराइटिस की। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये होता क्यों है, कैसे है। तो देखिए, इसके दो तरह के आर्थराइटिस होते हैं, एक तो ऑस्टियो आर्थराइटिस और एक होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देखिए, पहले तो आप ये जानिए कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स मतलब जहाँ पे दो बोन आपस में एक दूसरे को मिलते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में कहीं पे भी, हैंड्स में, फिंगर्स में, कहीं पे भी मूवमेंट होती है, तो वो होता है जॉइंट। तो जब इस जॉइंट के आसपास कार्टिलेज होता है, वो एक स्पॉन्जी टिश्यू है जिसके अराउंड टिश्यू इस तरह के होते हैं जो फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। तो उससे आपकी बोन्स में जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे मूवमेंट आराम से होती रहती है। लेकिन अगर इस कार्टिलेज में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या इसका ब्रेकडाउन हो जाता है किसी भी कारण, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम आती है। इसी तरह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उस फ्लूइड को जो बनाने वाला टिश्यू है उसी को ख़राब कर देता है और टिश्यू उसके बाद फ्लूइड नहीं बना पाता। तो कार्टिलेज आपके बोन्स के जॉइंट्स की मूवमेंट नहीं करा पाती, तो भी आपको प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जो कि इम्यून सिस्टम के अटैक करने के कारण आपको डिस्टर्ब कर देता है। तो ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ है जो कि हमारा जानना बहुत ज़रूरी है, और इसका इलाज करना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो अगर आपको कहीं भी इस तरह की प्रॉब्लम अगर जॉइंट में आ रही है कि आपके जॉइंट से पेन हो रहा है, आप उसको प्रॉपरली मूव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपकी मूवमेंट बहुत लिमिटेड हो गई है, जॉइंट्स की ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पा रही है, तो भी आप डॉक्टर को उसी वक्त कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि आपको वो मेडिकेशंस और ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट थिंग जो मैं कहूँगी कि इसमें स्वेलिंग भी आ जाती है, कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाता है आपकी बॉडी में, जो आपका इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो इन चीज़ों को अगर आपने पहचाना और आपने जाना कि आपके पेन हो रहा है, उसके कारण जॉइंट्स में मूवमेंट बहुत लिमिटेड हो गई है, तो उसी वक्त आपने एक्शन लेना है। और अगर आप इसे अवॉइड करना चाहते हैं तो भी आपने डाइट फॉलो करनी चाहिए। अब मैं इसमें जो डाइट का आपको सजेशन दूंगी वो ये कि आप ड्राई फ्रूट्स में वॉलनट ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि वॉलनट इस ग्रीसिंग प्रोसेस को, इस इन्फ्लेमेशन को ज़रूर रोक के ग्रीसिंग प्रोसेस को बढ़ाएगा, और जो फ्लूइड आपकी जॉइंट के मूवमेंट के लिए चाहिए उसको इम्प्रूव करेगा। तो वॉलनट्स आप ज़रूर खाइए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगी। नेक्स्ट थिंग जो मैं आपसे सजेस्ट करूँगी वो ये कि आप बेरीज़ खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेरीज़ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसमें, तो वो आपकी बॉडी में अगेन इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करेगी। नेक्स्ट थिंग जो आप खा सकते हैं वो ये कि आप फैटी फ़िश ट्राई कीजिए, जैसे कि सैल्मन हो गया, टूना हो गया, ये फैटी फ़िश होते हैं, ये आपकी बॉडी में वाकई बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप फ़िश नहीं खाते हैं, आप उसे अवॉइड करते हैं किसी भी कारणवश, तो आप सोयाबीन ट्राई कर सकते हैं। सोयाबीन वाकई आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी, तो आप सोयाबीन ट्राई कर लीजिए। नेक्स्ट थिंग जो मैं आपसे कहूँगी, आप ग्रीन टी ट्राई कर सकते हैं। ग्रीन टी में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। आप ब्रोकली खाइए, ब्रोकली में भी इन्फ्लेमेशन कम करने की टेंडेंसी होती है, तो आप ब्रोकली खाएंगे, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट थिंग जो मैं आपसे कहूँगी कि आप देखिए, अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं तो आप स्पिनच ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि स्पिनच भी आपकी बॉडी में आपको हेल्प आउट करेगा। मिल्क प्रोडक्ट्स आप ट्राई कर लीजिए जो कि लो फैट हो, फैट उनमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो टोन्ड होते हैं, डबल टोन्ड होते हैं, आप उन्हें ट्राई कीजिए। मिल्क ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, लेकिन इन सब का ध्यान रखना है कि ये लो फैट मिल्क के हो। नेक्स्ट थिंग जो मैं आपसे कहूँगी कि आप फोर्टिफाइड विद विटामिन डी वाली चीज़ें ज़रूर लीजिए। मिल्क में भी विटामिन डी मिलता है, क्योंकि आजकल फोर्टिफाइड मिल्क आते हैं, तो आपको फ़ायदा होगा। तो आप इसी तरीके से फोर्टिफाइड विद विटामिन डी वाली चीज़ें ज़रूर खाइए, उनके पैकेट में +F का साइन बना रहता है। नेक्स्ट थिंग, अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑयल में ये ध्यान रखिए कि आप सनफ्लावर ऑयल यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है।
अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी यूज़ कर सकते हैं, आप एवोकाडो और या फिर ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको आर्थराइटिस से फाइट करने में हेल्प करेगा, ईज़ आउट करेगा आपके पेन को। बस मैं यही कह सकती हूँ कि कम्प्लीटली क्योरेबल तो नहीं कह सकती मैं कुछ भी, लेकिन हाँ आपको ईज़ आउट ज़रूर करेगा, मतलब आपको थोड़ा बहुत आराम ज़रूर मिलेगा इस चीज़ से। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बाकी मैं आपसे कहूँगी कि हैंड्स की थोड़ी बहुत या लेग्स की, अपने रिस्ट की, अपने नीज़ की थोड़ी थोड़ी मूवमेंट, जिसको एक्सरसाइज के फॉर्म में या बैठे बैठे कैसे भी थोड़ी थोड़ी मूवमेंट उनकी करते रहिए, ताकि वो एक ही जगह जाम ना हो जाए, ब्लॉक डाउन ना हो जाए और आपको पेन से भी धीरे धीरे रिलैक्सेशन मिले। तो ये गाइस मेरी कुछ छोटी मोटी टिप्स थी, प्लीज़ ज़रूर ट्राई करके देखना और मुझे बताना अगर आप ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आपने ट्राई किया तो आपको कितना आराम मिला और आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आऊँगी एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।